नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीआर सर और आप देख रहे हैं जीके करंट अफेयर्स अब तक। दोस्तों, आज 17 अप्रैल 2026 है। आज की दो बड़ी खबरें हैं, हीमोफीलिया दिवस और टीपू सुल्तान की हार। आज के मॉक टेस्ट में हम वायसराय के बाद की समितियों से लेकर संविधान के धाकड़ भागों तक को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आज का दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस। थीम 2026 एसएस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स द एच द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, यानी सभी के लिए पहुँच यानी रक्तस्राव की रोकथाम को देखभाल के लिए वैश्विक रूप से मानक रूप में समाहित है। यानी हम यह कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी WFH द्वारा फ्रैंक सोनाबेल के जन्मदिन के सम्मान में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के प्रति समाज को जागरूक करना है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं, यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हिस्ट्री यानी भारत की इतिहास से जुड़े कुछ प्रमुख बातें। यानी 1957 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी भारत के पहले राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत रत्न का निधन आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। यानी हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। वह एक राजनेता नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने दार्शनिक थे। इन्होंने भारतीय दर्शन और पश्चिमी विचारों के बीच एक सेतु का काम किया। क्या आप जानते हैं, इन्होंने साहित्य के लिए 27 बार और शांति के लिए 11 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1799 श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। आज ही के दिन ब्रिटिश सेना ने श्रीरंगपट्टनम के किले पर कब्जा कर लिया, जिसने टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर का पतन हुआ। यानी सन 1799 को लड़ा गया श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। इसी युद्ध के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन टीपू सुल्तान का वह मशहूर कथन आज भी याद किया जाता है, एक दिन शेर की तरह जीना भेड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है। चलिए आगे देखते हैं विश्व इतिहास में। 2014 दक्षिण कोरिया यानी सियोल नामक नौका के डूबने से 304 लोगों यानी मुख्य रूप से स्कूली बच्चों की जान गई थी। यह आधुनिक दक्षिण कोरिया की सबसे भीषण आपदाओं में से एक है। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह था कि मरने वालों में अधिकांश स्कूली बच्चे थे जो एक ट्रिप पर जा रहे थे। इस आपदा के बाद दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनके परिणाम स्वरूप वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हो की सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और महाभियोग लगाकर उनकी सरकार को बदला गया। 1961 बे ऑफ पिक्स आक्रमण। अमेरिकी समर्थित क्यूबियाई निर्वासित और क्यूबा पर आक्रमण किया, जिसने फिदेल कैस्ट्रो ने विफल कर दिया था। यानी साथियों, वर्ल्ड हिस्ट्री में वे ऑफ पिक्स का नाम अक्सर परीक्षाओं में आता है। याद रखिए, यह हमला 17 अप्रैल 1961 को हुआ था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य फिदेल कैस्ट्रो को सत्ता से हटाना था। लेकिन यह योजना पूरी तरह विफल रही। इसके बाद ही
क्यूबा और सोवियत संघ की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि दुनिया को परमाणु की कगार पर पहुंच गई थी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद प्रमुख समितियां, यानी 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों की बड़ी भूमिका को देखते हुए अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि सेना का पुनर्गठन के लिए बिना भारत पर शासन करना सुरक्षित नहीं है। इसी उद्देश्य से जोनाथन पील का अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, यानी पील कमीशन। साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर सेना में बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई, तो जवाब होगा पील कमीशन। यानी सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बदलने और जाति क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनाने की सिफारिश इसी कमीशन में की गई। हंटर कमीशन 1828 शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए गठित। यानी प्यारे छात्रों, परीक्षाओं में अक्सर हंटर कमीशन और हंटर कमेटी के बीच कन्फ्यूजन होता है। याद रखिए, 1882 वाला हंटर कमीशन यानी शिक्षा से संबंधित है, जबकि 1919 वाला हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित था। लॉर्ड रिपन द्वारा गठित हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशें और आधुनिक भारतीय शिक्षा पर इसके प्रभाव, ये हंटर कमीशन से संबंधित है। एचिन्स समिति यानी सिविल सेवा ICS में भारतीयों की भागीदारी और उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार के लिए। साथियों, आज हम उस समिति के बात कर रहे हैं जिसने भारत में सिविल सर्विस के वर्तमान ढांचे की नींव रखी। एचिन्स समिति ने ही सबसे पहले सिविल सेवा को प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट जैसे वर्गों में विभाजित किया था, और उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। यानी एचिन्स समिति जिस समय बनी थी उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। चलिए देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण संविधान के भाग, यानी भाग 5 जो संघ सरकार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान हैं। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेद 152 से 237, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय के प्रावधान हैं। भाग 7 निरस्त, यानी वह 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया था, जो पहले अनुसूची के भाग खाक के राज्यों से संबंधित था। भाग 8 राज्य संघ क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, अनुच्छेद 239 और 242, इसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के प्रावधान हैं। नवीनतम अपडेट के साथ देखते हैं भारतीय नौसेना की नई उपलब्धियां। हाल ही में विदेश विमान वाहक पोत INS विक्रांत यानी R11 पर भारत निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ऑपरेशन अदन की खाड़ी में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना एक विशेष अभियान चलाया है। विश्व हेरिटेज साइट यूनेस्को ने भारत के एक और ऐतिहासिक स्थलों को विश्व हेरिटेज साइट में शामिल करने की घोषणा की। नाम जल्द ही जारी होगा। आगे चलते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित और भी मुख्य बातें जानते हैं। क्या आप जानते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। वह स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं इन सभी से जुड़े
10 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जिनके आप उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे और समझने का भी प्रयत्न करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ सरकार से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 8। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भाग 5। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हीमोफीलिया प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन। राज्य सरकार के प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भाग 6 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए गठित पेल कमीशन का संबंध किस वायसराय से था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो पांचवें का राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया की भीषण सियोल नौका दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2014 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी 1954 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। क्यूबा में वे ऑफ पिग्स आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1965। तो 9वें का राइट आंसर 1961 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती सूची संविधान के किस भाग में वर्णित है? आप भाग ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भाग 6 में वर्णित है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, जय भारत।